छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार को 1.5 साल पूरे हो चुके हैं। इन 1.5 सालों में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए और पूरी ताकत के साथ लागू भी की, लेकिन एक अहम पद को लेकर साय सरकार अब तक फैसला नहीं ले पा रही है। हम बात कर रहे हैं राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी की नियुक्ति को। यूपीएससी ने 2 महीने पहले राज्य सरकार को 2 नामों का अप्रूव्ड पैनल भेजा, लेकिन अब तक उस पर सरकार की मुहर नहीं लगी है। सवाल यह है कि सरकार निर्णय में देरी क्यों कर रही है। देखिए एक रिपोर्ट। साल 2023 में सत्ता बदलने के बाद भी साय सरकार ने तत्कालीन डीजीपी अशोक जुनेजा को बनाए रखा। रिटायरमेंट से पहले उन्हें सेवा वृद्धि दी गई और आखिरकार 4 फरवरी 2025 को उन्हें विदाई दे दी गई। इसके बाद 3 वरिष्ठ आईपीएस पवन देव, अरुण देव गौतम और हिमांशु गुप्ता के नामों में से अरुण देव गौतम को प्रभारी डीजीपी नियुक्त किया गया। इस दौरान सीनियर आईपीएस जीपी सिंह की बहाली हुई और वो भी डीजी प्रमोट हो गए। राज्य सरकार ने फिर से 4 नामों का पैनल यूपीएससी को भेजा, जिसमें अरुण देव गौतम, पवन देव, जीपी सिंह और हिमांशु गुप्ता के नाम शामिल थे। यूपीएससी ने 2 महीने पहले नामों का पैनल स्वीकृत कर राज्य सरकार को भेजा था। इस पैनल में अरुण देव गौतम और हिमांशु गुप्ता के नाम पर मुहर लगी थी, लेकिन सरकार ने स्वीकृत पैनल पर अपनी मुहर नहीं लगाकर सीधे अपनी अनिच्छा जाहिर कर दी। इस वजह से अरुण देव गौतम अब भी प्रभारी डीजीपी के तौर पर काम कर रहे हैं। बता दें आपको कि अरुण देव गौतम प्रभारी डीजीपी होने के साथ ही अभी होमगार्ड और अग्निशमन विभाग भी संभाल रहे हैं, जबकि सीनियर आईपीएस पवन देव पुलिस हाउसिंग बोर्ड कॉर्पोरेशन के एमडी और चेयरमैन हैं। तो वहीं हिमांशु गुप्ता बतौर जेल डीजी काम कर रहे हैं। 1994 बैच के आईपीएस जीपी सिंह के पास कोई प्रभार नहीं है। वो डीजी के तौर पर पुलिस मुख्यालय में पदस्थ है। दूसरी तरफ यूपीएससी से अप्रूव्ड पैनल आने के बाद सीनियर आईपीएस पवन देव कोर्ट चले गए, तो दूसरी ओर जीपी सिंह भी कानूनी सलाह ले रहे हैं। राज्य सरकार अप्रूव्ड पैनल मिलने के बाद फ्री हैंड है। उसके बावजूद सरकार के द्वारा पूर्णकालिक डीजीपी पर फैसला नहीं होने से ब्यूरोक्रेसी में ये संदेश जा रहा है कि अरुण देव गौतम को प्रभारी डीजीपी बनाकर सरकार ने रस्म अदायगी की थी। वे सरकार की पहली पसंद कभी नहीं थे। अगर वे सरकार की पहली पसंद होते तो पैनल आते ही नाम पर मुहर लग जाती। बहरहाल अब देखना ये होगा कि 6 महीने बीतने के बाद राज्य सरकार पूर्णकालिक डीजीपी को लेकर क्या फैसला करती है। क्या साय सरकार कोई चौंकाने वाला नाम सामने लाएगी या 6 महीने प्रभारी रहने के बाद अरुण देव गौतम को ही राज्य का पूर्णकालिक डीजीपी घोषित करेगी। इस पर सस्पेंस बरकरार है। मनोज नायक, INS 24/7 रायपुर।